आखिर पब्लिक के आगे बीच रैली भाषण रोककर अमित शाह गिड़गिड़ाने क्यों लगे? आखिर मंच से अमित शाह को इशारे क्यों करने पड़ रहे हैं? अमित शाह जिस चुनाव को लॉक कर चुके थे, क्या वो चुनाव अमित शाह के इस कदर हाथ से निकल गया है कि उन्हें अपनी खींच, अपना गुस्सा पुलिस पर भड़क कर निकालना पड़ रहा है? दोस्तों, बिहार में गजब गजब तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो न केवल बीजेपी को परेशान कर सकती हैं, बल्कि हमारी उस गलतफहमी से पर्दा भी उठाती है, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई मोदी के पास अगर कोई चाणक्य है तो वो अमित शाह हैं, जो चुनाव के मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जो कि वो हैं भी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि इतने बड़े मास्टर के आगे भी वही संकट खड़ा हो गया जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के आगे खड़ा हो रहा है। भीड़ ना आना, इस कदर खाली कुर्सियां कि बकायदा अमित शाह को खुद ही खड़े होकर मंच संचालन का काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार से एक ऐसी खबर आई है जिसको जाहिर तौर पर अमित शाह ने अपनी आंखों से भी देखा और वो समझ गए कि बिहार का चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे। हुआ क्या दोस्तों कि ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें बीच भाषण रोककर अमित शाह मंच से पुलिस वालों को आदेश दे रहे थे कि पब्लिक को आने दो। सुनिए इस वीडियो में क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मामला क्या है। सबको आने दो जरा। दोस्तों, होता क्या है, मोदी और अमित शाह जैसे हाई प्रोफाइल लोग किसी भी जगह में रैली करने जाते हैं तो एक मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था होती है, जिसके जरिए पब्लिक जब रैली स्थल में आती है उसकी चेकिंग होती है। एक प्रोटोकॉल है जो पालन किया जाता है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं ना। हुआ क्या कि अमित शाह मुंगेर के नौवागढ़ी मैदान पहुंचे थे रैली को संबोधित करने के लिए एनडीए प्रत्याशी के सपोर्ट में। लेकिन अमित शाह जैसे ही मंच पर चढ़े, उनको ये बात समझ में आ गई, भीड़ नहीं है, रैली में भीड़ नहीं है। अब दोस्तों, होता क्या है, आजकल मैं देख रही हूँ मोदी की रैलियों में भी मोदी आते हैं, हद टू हद मुख्यमंत्री बोलते हैं और मोदी बोलकर बात खत्म कर देते हैं। क्योंकि जनता एक तो इतने घंटों से इंतजार कर रही होती है, उसको इकट्ठा करके लाया गया होता है, जनता भाग जाती है। दूसरा, नेताओं को एक जगह एक दिन में कई रैलियों को संबोधित करना है, तो अमित शाह की रैली में भी यही कार्यक्रम होगा कि अमित शाह आएंगे, अमित शाह बोलेंगे, उसके बाद काम खत्म। लेकिन अमित शाह जब मंच पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भीड़ तो है ही नहीं, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ इशारा कर दिया, मतलब मंच संचालक को इशारा किया कि प्रदेश अध्यक्ष को बोलने का मौका दें। अब प्रदेश अध्यक्ष जब बोलने लगे तो अमित शाह खड़े हुए और खड़े होकर मंच से, भरे मंच से वो पुलिस से कहने लगे कि ये जो लोग हैं जो गेट पर खड़े हैं, जिनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है चेकिंग की वजह से, उनको आने दो। चेकिंग सबको आने दो जरा। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए किया गया अमित शाह द्वारा, जो कि न्यूज 18 की खबर में भी लिखा है कि अमित शाह को खाली कुर्सियां दिख गई थी। अमित शाह को सुनने के लिए यहाँ भीड़ ही नहीं आई थी। यहाँ पर अमित शाह एनडीए के प्रत्याशी के प्रचार करने आए थे, लेकिन भीड़ नहीं आई। तो अमित शाह को ये लगा जो गेट पर लोग खड़े हैं उनको अंदर बुला लेते हैं, क्योंकि कोई भी नेता हो दोस्तों, चाहे वो छुटभैया नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, अमित शाह का जैसे लेवल के नेता तो क्यों चाहेंगे कि वो खाली कुर्सियों को संबोधित करें। अब इसके लिए अमित शाह की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं कि अमित शाह का क्या गजब का, मतलब वो इस बात पर बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि खड़े होकर वो मंच संचालन का काम भी कर देते हैं, पब्लिक को आदेश भी दे देते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अमित शाह भाई, मतलब इसमें किसी नेता में कोई शर्मिंदगी होनी भी नहीं चाहिए इसमें। लेकिन ये बात इससे ऊपर की है दोस्तों। अमित शाह की रैली में भीड़ ना जुटा पाना, ये अमित शाह की तो खैर फेलियर है ही, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, उनके समर्थक उनको भावी पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इससे बड़ी जो नाकामी है ये एनडीए के उम्मीदवारों की है ना। वो एनडीए के उम्मीदवार के लिए वहां प्रचार करने आए हैं, वहां पर बीजेपी का कैडर भी होगा, वहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कैडर होगा, वहां मांझी की पार्टी का कैडर होगा, वहां नीतीश कुमार की पार्टी का कैडर होगा। इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या मतलब आप संसाधन आपके पास इतने ज्यादा हैं, आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे अमित शाह की रैली में। और ये तो वो खबरें हैं जो बाहर आ गई, ऐसी भतीरी खबरें हैं दोस्तों, भरी पड़ी है मीडिया में, जिसमें या तो बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है, बीजेपी के विधायकों से हिसाब मांगा जा रहा है, ऐसी तस्वीरें। तो पॉइंट ये दोस्तों कि जमीन से जो आवाज निकल रही है इसमें और जो बात टीवी में बताई जाती है, इसमें कितना बड़ा फर्क है। दोस्तों, यहाँ मैं अमित शाह की रणनीति पर भी बात करना चाहती हूँ। अमित शाह बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, वो बहुत चुनावी मैनेजमेंट उनका बहुत शानदार है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो कुछ भी बीजेपी के पास है, अगर ये सब कुछ किसी दूसरी पार्टी के पास होता ना, उनके पार्टी के पास भी 10 अमित शाह होते हैं। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, बीजेपी के पास एक ऐसी मीडिया है जो उसके तलवे चाटती है डेली, साल के 365 दिन वो काम करती है जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं करते।
बीजेपी के पास सारी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसके पास उसकी वॉशिंग मशीन है। दोस्तों बीजेपी के पास आरएसएस जैसा संगठन है जो साल के 365 दिन उसके लिए जमीन पर काम करता है। बीजेपी के पास दोस्तों लेवल प्लेइंग फील्ड है। बीजेपी के पास वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे रईस पार्टी है, सबसे ज्यादा संसाधन उसके पास है। आरोप लगते हैं चुनाव आयोग भी उसके पास है, आरोप लगते हैं वोट चोरी जैसी बातों के, आरोप लगते हैं एसआईआर के जरिए बिहार की पूरी वोटर लिस्ट ही बदल दी गई है। ये 10 चीजें जिसके पास होंगी ना दोस्तों, उसकी पार्टी में ऐसे 10 अमित शाह खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, मैं बहुत सम्मान करती हूं अमित शाह का। अमित शाह जिस तरह से चुनाव को लेते हैं बहुत ही मतलब वो अद्भुत है और ऐसा कोई नहीं करता किसी भी पार्टी में। कुछ क्षेत्रीय दलों में ऐसे नेता हैं लेकिन अमित शाह उस मास्टर आदमी है उस मामले में। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जब सब कुछ आपके पास है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बिहार अपना सबसे खर्चीला चुनाव देख रहा है, तो फिर भी आपको सुनने के लिए भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं आप? दूसरा, पूरा का पूरा नैरेटिव जो आप बना रहे हैं चुनाव में, इसका मतलब वो जमीन पर नहीं उतर रहा है। ये अमित शाह ही है जिन्होंने सबसे पहले शिगुफा छोड़ा कि नीतीश कुमार को सीएम हम नहीं बनाएंगे, विधायक दल का नेता बनाएगा। बाद में क्या हुआ? पूरे के पूरे एनडीए में इस बात को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब बीजेपी के डिप्टी सीएम कहते फिर रहे हैं सम्राट चौधरी, नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले बयान दे दिया कि इसको लेकर कंफ्यूजन ही क्या है, मीडिया वाले पता नहीं क्यों ये सवाल पूछ रहे, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। और तो और दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो भी यही बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये दोस्तों कि ये बात अमित शाह बोल दें मंच से खड़े होकर कि मैंने जो बात बोली कुछ दिन पहले, जो शिगुफा छोड़ा, मैं उससे यू टर्न लेता हूं और मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। नहीं बोल रहे हैं ना वो, ना अमित शाह की बात काटने के लिए मोदी बोल रहे हैं रैलियों में, सब यही बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। नेतृत्व से क्या होता है? नेतृत्व तो एकनाथ शिंदे का भी था। और ये अमित शाह का एक बयान जिसने देखिए एनडीए के अंदर कितना कंफ्यूजन पैदा कर दिया। मांझी कह रहे हैं दूल्हे को डिक्लेयर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कंफ्यूजन ही क्यों पैदा हो रहा है, संजय झा कह रहे हैं कि वही सीएम थे, हैं और रहेंगे, और अमित शाह पूरी की पूरी बीजेपी और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चुनाव के बाद जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाएगा। और उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब आप सोचिए इस एक मुद्दे ने कैसा रायता फैला दिया एनडीए के अंदर। एनडीए को खुद नहीं पता कि इस मुद्दे पर उसका स्टैंड क्या है, तब जब सामने इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई तकरार नहीं देखने को मिल रही है। कम से कम अब तो नहीं देखने को मिल रही है। भाई एनडीए के बनस्पत इंडिया गठबंधन ने इतनी तो सहमति बना ली कि तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। सवाल ये दोस्तों कि फिर इन सब चीजों में जब अमित शाह रैलियों में भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, पुलिस को नियंत्रण भी उनको खुद ही करना पड़ रहा है, ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, मंच संचालन का काम करना पड़ रहा है, तब जब सब कुछ आपके पास है और फिर आप सबसे बड़े रणनीतिकार कैसे हो गए? तब जब आपका ही दिया गया आइडिया एक भयानक कंफ्यूजन पैदा कर गया एनडीए में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।